अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का ये हमारा पहला सबक है कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने का। तो आज हम इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करेंगे तख्ती नंबर 1 से, और उसके बाद इंशाल्लाह आज इसके बाद एक और वीडियो आएगी सूरह फातिहा की। तो इसीलिए कायदे से मैंने स्टार्ट करवाया है कि आप सबको हरूफों की भी पहचान हो जाए, हरूफों को किस तरह से किस तरीके से अदा करना है उसका पता चले, और ताकि आपको आगे कुरान पाक पढ़ने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना। लेकिन उससे पहले मैं आप सब से कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ये सब बातें मैं ख़ुद भी कर सकती थी, लेकिन मेरे ख़्याल में कि अगर हम किसी कारी साहब का या किसी मौलाना साहब को सुने तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप ये सुनिएगा और लाजमी अपने जो आपके घर में हैं, ये रिश्तेदार हैं, उन सब से ये शेयर कीजिएगा कि कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना कितना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये बता दो, कुरान को जैसा उसके पढ़ने का हक़ है वैसा पढ़ना ये हमारे लिए वाजिब है, अगर अल्लाह ने हमको इस्तिताअत, ताकत और सलाहियत दी है तो। कभी कभार ज़मीन, ज़माना, माहौल, ज़बान, इलाका और उम्र ऐसे तकाजे उसके होते हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है, वो काम वो कर नहीं पाता है। तब तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसकी नीयत देखेंगे कि वो क्या पढ़ना चाहता है। लेकिन अल्लाह ने जिसको ज़मीन, ज़माना, हालात, माहौल, सहूलत दे रखी है कि वो तजवीज़ को सीख सकता है, उसमें सलाहियत भी है सीखने की खुद में, तो वो सीखे, ये ज़रूरी है। इसलिए कि तजवीद का माना होता है कुरान को जब हम पढ़ेंगे तो उस अल्फाज के हक़ अदा करेंगे, उसकी जो मतन को जैसा पढ़ने का हक़ है वैसा पढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी जाके जाहिर सी बात है सही नतीजे तक हम पहुंचेंगे जब मामला होगा बात को समझने का। लेकिन चूंकि हमको ये बात समझ में नहीं आती, जैसा कोई उर्दू बोल रहा है और उर्दू के अंदर कुछ भी बोलता चला जा रहा है, तो उर्दू पढ़ने वाले, जैसा कि एक शख्स है जो उर्दू अच्छी नहीं जानता है और वो आपके सामने तकरीर करता है, आप कितनी गलतियां पकड़ेंगे उसके। फिर कभी कभार बोलेंगे यार जाने दो, उर्दू नहीं आती बोल के कर रहा है। लेकिन जब परफेक्ट स्पीच की बात आएंगे तो आप बोलेंगे उर्दू अच्छी होना तो भाई जरूरी है। ऐसे आदमी को हम तकरीर में, टीवी शो पे तो नहीं बढ़ा सकते लाके जिसकी उर्दू इतनी खराब हो। मर्द को भी औरत कैसा बोलता है, औरत को मर्द कैसा बोलता है, खाएगा करेगा, ये अब नहीं, ये उर्दू का जिसको कहेंगे इसका टोन नहीं है, ये आदमी सही नहीं। तो उसी तरह अरबी की याद रखिए लैंग्वेज। अच्छा, अरबी में अगर आप तजवीद सीख सकते हैं तो मैं यही गुजारिश करूंगा आप तजवीद सीखें। कुरान को पढ़ने का वो तरीका याद रखिए, मखरज कैसे अदा, हुरूफ कैसे अदा किए जाते हैं, कहाँ से आवाजें निकलती हैं, किसको कितना खींचना चाहिए, ये बहुत जरूरी याद रखिए कुरान के हद तक। तो जिसके पास सहूलत है, सिखाने वाले हैं, अक्ल है, शऊर है, सब कुछ है, उसने सीखे, सीखना ही चाहिए याद रखिए। सिर्फ वो एक्सेप्शनल है जिसका जमीन, जमाना, हालात, माहौल, माशरा सिखाने वाला नहीं है, उम्र साथ नहीं देती, अकल साथ नहीं देती, जबान अब साथ नहीं देती, वो एक अलग मसला है। लेकिन बाकी तमाम लोगों को सीखना ही पड़ेगा, याद रखिए, ये बहुत जरूरी है, याद रखिए। आप क्योंकि अल्फाज देखिए कैसा होता है, अगर थोड़े थोड़े माने ले, जैसा मैं बीच में तकरीर में बोल रहा था कि वो अल्लाह का खलील होता है ना। वो खलील को कलील अगर मैं बोल दूं तो कलील काफ से जो आता है वो थोड़े के माने में आता है, और खलील जो खै से आता है वो दोस्त, या एक्चुअली इसका माना होता है ऐसी हड्डी जो गले में अटक जाती है, ना अंदर जाती है ना बाहर आती है। तो खलील वो दोस्त होता है जिसके बगैर कोई चारा नहीं होता आदमी को, उसका वो सबसे मेन है, उसके बगैर कुछ नहीं, ठीक है। तो खै से आता है और ये आता है काफ से। इसी तरह कमर, ठीक है, कमर और खमर। कमर जो काफ से आता है उसका माना होता है चांद, जैसे हमारे कमर भाई, चांद भाई हमारे। और अगर उसी आदमी को कमर की जगह खमर भाई बोल दे तो शराबी हो गया। खमर बोलते खै से शराब को, और काफ से बोलते चांद को। आप देखिए कितना फर्क है ना। खमर भाई तो आप बोल रहे हो उसको खमर भाई, कमर भाई को तो वो क्या हो जाता है शराबी भाई, और एक होता है चांद भाई। मीनिंग देखिए आप कैसे चेंज होते हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीजें याद रखिए, वो माने चेंज हो जाता है। जैसा कि इस्लाह, इस्लाह माशरा है ना, इस्लाह अलीफ स्वाद लाम अलीफ और है, इस्लाह है ना, स्वाद से लिखते हैं, तो इसका माना होता है तब्दीली लाना, चीजों को अपनी हकीकत की तरफ ले जाना जिसमें बिगाड़ आ गया है। और अगर वही अलीफ सीन लाम से लेते, इस्लाह माना होता है हथियार, इस्लाह माशरा मतलब माशरे का हथियार, सीन से अगर लिख दे तो, और स्वाद से लिखे तो चेंजेस के माने में कि भाई जैसा पहले था वैसा हो जाना चाहिए। तो असला बोलते हैं ना, उसी तरह असला आता है अलीफ सीन, तो हथियार हो जाता है उसका माना, ठीक है। तो आप इतना तब्दीली आया थी मानो के अंदर अल्फाज की याद रखिए। तो लिहाजा हम कोशिश करें कि तजवीद को सीखे जहां तक अल्लाह ने आपको अगर सहूलत दी है। जहाँ आदमी मजबूर है तो फिर अल्लाह ताला उसकी नीयत देखेंगे, लेकिन जब मजबूर नहीं है तो पहले सीखे, सीखने के बाद जो है फिर उसकी मजबूरियां, जैसा कि कुछ जबानें ऐसी होती है जिसमें इंसान पैदा हुआ वो पढ़ ही नहीं पाता बेचारा, कितना भी बोलो उसको बेचारे को वो बहुत मुश्किल जाता है। तो वो तो खैर मजबूर है, अल्लाह ताला उसकी मजबूरी देखेगा। लेकिन जहाँ मजबूरी नहीं है
हमें चाहिए कि हम कुरान को तजवीद से उसका हक अदा करते हुए ही पढ़े। याद रखें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो आइए सबक शुरू करते हैं। पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाही, हमज़ा और आइन की आवाज़ में फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। पहले हमज़ा फिर आइन। आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। जब तो करना है ना, आपने होंठों को बिल्कुल गौर करना है और मुंह को हिलाना नहीं है फिर, ठीक है। फिर आपका तो बहुत अच्छे तरीके से अदा होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह के नाम को हमने बारीक किया है, लेकिन अगर अल्लाह के नाम से पहले ज़बर या पेश हो तो उस अल्लाह के नाम को हम मोटा करेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना। अलिफ, अलिफ, बा, ता, ये देखो अलिफ, बा, ता, सा। अब ये जो सा, इसका आपने ध्यान करना है। सा को हमने बिल्कुल नरमी से अदा करना है। किस तरह? सा, कि आपकी जो ज़बान है ना, वो जो ऊपर वाले हमारे दांत है उसके साथ आराम से लगाएं। आप दबानी नहीं है आपने, बिल्कुल आराम से। जब आप आराम से लगाएंगे तो आपका सा आराम से अदा होगा और आपने बिल्कुल नरमी से इसको पढ़ना है। सा, जीम, हा। अब देखिए हा को हमें कहाँ से अदा करना है? हलक से। इसकी आवाज़ आएगी हलक से। हा, जीम, हा, खौ। खौ को हमने मोटा करना है। खौ को मोटा करना। जिस हर्फ को हम मोटा करेंगे ना तो होंठों को गोल कर लेंगे तो वो हर्फ मोटा अदा हो जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ी सी आप कोशिश करेंगे तो आपसे हर्फ बिल्कुल ठीक तरीके से अदा होंगे। बस थोड़ी सी तवज्जो करें और कोशिश करें, इंशाल्लाह आपकी तजवीद काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। खौ, दाल, ज़ाल। अब देखिए ये जो ज़ाल है ना, ज़ाल और सा, ठीक है, इन दोनों को आपने नरमी से पढ़ना है। तो जैसे मैंने आपको सा पे बताया कि सा पे आप ज़बान को आराम से, मतलब अपनी ऊपर वाले दांतों के साथ लगाएंगे तो आप नरमी के साथ उस लफ्ज़ को अदा करेंगे। तो ऐसे ही ज़ाल, रॉ। रॉ को हम क्या करेंगे? मोटा। रॉ, रॉ को क्या करना है? मोटा। रॉ और ज़ा। अब देखिए इस ज़ा में और ज़ाल में आपने फ़र्क करना है। फ़र्क कैसे? कि ये वाले ज़ाल को हमने नरमी से अदा करना है और ये वाले ज़ा को हमने सख्ती से पढ़ना है। जैसे ज़ा, जैसे दोनों दांतों को आपने बंद कर लेना। ज़ा, सीन, सीन, शीन, स्वाद। स्वाद को मोटा करेंगे, ठीक है। स्वाद को क्या करेंगे? मोटा। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। आज आपने इसकी अच्छे से आज सारा दिन मशक करनी है और उसके बाद इंशाल्लाह कल हम अगला सबक आगे इसको पढ़ेंगे। जो बाकी रह गए हैं ना हर्फ, इंशाल्लाह बाकी कल अदा करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।